औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़क वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों ला मतराही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि इंटेलिजेंस टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे किया जाता है, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ज़हानत टेस्ट के अच्छे मार्क्स लेने के लिए, इंटेलिजेंस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने के लिए क्या गोर हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, इस पे मैं बात करूँगा। अच्छा, इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं बेसिक्स पे बात करूँगा। प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी है, मेरा काम है आपको गाइडलाइन देना, बेसिक राह दिखाना। आगे मेहनत तो बेटा आपने करनी है, क्योंकि कहते हैं तवक्कुल इसको कहते हैं कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर अंजाम इसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। तो ज़हानत टेस्ट के मतलब, इंटेलिजेंस टेस्ट के मतलब 2 वीडियोस बनाई हैं मैंने। ये पहली है, ये पार्ट 1 है कि इसमें आपको दूसरी भी बनाऊंगा कि वो पार्ट 2 होगी कि आपको कैसे गाइडलाइन कैसे अटैम्प्ट करने हैं। पहली बात यह है कि जब आप अटैम्प्ट करने लगते हैं, आप जो हमारा ऑफिसर या जो एग्ज़ाम लेने वाले लोग हैं जो हॉल में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनकी बात बहुत गौर से सुनें। अच्छा, हम अमूमन हमें टेंडेंसी है, एज ए सोसाइटी टेंडेंसी है, वी डोंट लिसन टू लिसन। हम बात सुनने के लिए सुनते ही नहीं, हम तो बात सुनते हैं जवाब देने के लिए। अच्छा, उस टेंडेंसी में हम एक कान से डाल देते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। तो करंटली जब आप एग्ज़ाम हॉल में हो, जब कोई टीचर गाइड कर रहा हो, जब कोई बात हो रही हो, तो उसको आप बिल्कुल अपने सारे हफाज खमसा जो है जिसको कहते हैं फुली अलर्ट रह के बात सुना करें। नॉन अलर्टनेस जो है वो आपको लेज़ी बनाती है। वो बात भी फिर डाउट्स क्रिएट होते हैं और फिर आप अपने भी डाउट करते हैं, अच्छा पता नहीं क्या कहा होगा, पता नहीं ऐसे कहा था, पता नहीं ऐसे। तो पहली बेसिक कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कंसंट्रेशन से और अलर्ट रह के पढ़ाने वाले की या हॉल में जो इंचार्ज है उसकी बात सुना करें। अच्छा, दूसरी, वो बाज़ दफ़ा आपको वो पैटर्न से समझाते हैं शुरू में ना, गाइडलाइन देने के लिए। इवन एग्जाम हॉल में वो कहते हैं जी इस तरह का सवाल आएगा, इसका फॉर एग्जाम्पल दिस। तो जो एग्जाम्पल वो समझाते हैं, चाहे टीचर समझाता है चाहे हॉल वाला, दोनों सूरतों में उस पर एग्जाम्पल की अटैम्प्ट के दौरान ज़रूर उसको पकड़े, उस पर अपनी पूरी फोकस करें, अपनी सारी एनर्जी, क्योंकि वो जिस पैटर्न की मिसाल होती है अमूमन उसी पैटर्न के बाकी सवाल भी होते हैं, उसी पैटर्न पे आगे आपने चलना होता है, मोस्टली उस तरह के होते हैं। अगला पॉइंट, और फ़र्ज़ किया आप सवाल पढ़ रहे हैं, आपने पेपर अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया है और एक सवाल को आपने गौर से पढ़ा, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर टाइम ज़ाया ना करें, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। उस पर अगर आप स्टिक हो जाएंगे, उस मड में आप फंस जाएंगे, तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये तो कैलकुलेटेड टाइम है, 15, 20, 30 मिनट टोटल टाइम होता है। तो अगर आप समझ रहे हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा फर्स्ट गो में, कोई मसला नहीं, इसको छोड़ के अगले पे चलें, मे बी अगले इसी हों ताकि एंड तक आप जा सकें। अच्छा, फिर एक ही सवाल पर वक्त ना ज़ाया करें, वही पिछला पॉइंट है कि एक सवाल पे ना स्टक हों, ना मड में घुसें, बस पढ़ें, गौर से पढ़ें, एक दफ़ा देखें, नहीं अटैम्प्ट हो रहा तो आगे चलें। अगले मुमकिन है कि अगले सवालात आसान हों ताकि आप अपने मार्क्स ले सकें। मकसद आपका पास नहीं होना होता, सिर्फ मकसद ये भी है कि आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, मेरिट पे आना है ना। तो आप एक पे नहीं आ रहा तो अगले पे चलें, उसको अटैम्प्ट करें और मे भी ईजी हो, और अगले सवालों पे शायद आपको फ़ौरन पता चल दे और आपका टाइम भी काम लगे। अगली बात, बाज़ दफ़ा ये होता है कि डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए भी होती हैं, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनैलिटी के सारे पहलू को देखा जा रहा है ना, इंटेलिजेंस को देखा जा रहा है, डिटर्मिनेशन को देखा जा रहा है, अटैम्प्ट को देखना जा रहा है, और आपकी ये विल टू वर्क को देखा जा रहा है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है शुरू में ना बहुत मुश्किल सवाल होते हैं, तो उससे मायूस नहीं आपने होना, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि शुरू में बहुत आसान सवाल होते हैं। ये दोनों पैटर्न्स आप देखेंगे, तो अगर मुश्किल हो तो वो टेक्निक करनी है, एक दो दफ़ा गौर से पढ़े और आगे चले, और अगर आसान है फिर तो आपकी मंजिल और आसान होगी, आपका मोरल हाई हो गया। और कोशिश करें कि आप बड़ी गौर से पढ़ें, कोई चीज़ कोई सेंटेंस मिस ना करें, कंसंट्रेशन से कोई वर्ड मिस ना हो, कोई लफ्ज़ मिस ना हो। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इधर पार्ट 1 इसके अटैम्प्टिंग टेक्निक का मैं ख़त्म करता हूँ। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कायनात का मालिक ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ दे। वही मेरा ब्रांड मैसेज पेरेंट्स के लिए है कि प्लीज़ अपने बच्चों को लुक आफ्टर करें, इनकी अच्छी तरबियत करें, इनको अपने लिए सदका जारिया बनाएं। और बच्चों के लिए मैसेज, माँ बाप के लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट बने, और जिनके माँ बाप मेरे माँ बाप की तरह दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला हमें उनके लिए सदका जारिया बनाए और आसानियाँ दे। अल्लाह ताला मेरे भाइयों समेत जो मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला मेरा, आपका और हम का हमेशा हामी नासर हो, हम सब की दिली दुआएं कबूल करे, और मेरे प्यारे देश पाकिस्तान का झंडा हमेशा बुलंद रहे। थैंक यू वेरी मच। फ़ी अमानिल्लाह।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।